बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एन 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। बुलेटिन में बात करेंगे मंडी भावदीन से एक अफसोसनाक वाक़े की, जहाँ पर मुसाफिर बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला और खुद चीमा चौक के करीब उलट गई। मुसाफिर बस में 50 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जबकि 2 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए और 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रिपोर्ट करेंगे राना खुरम शहजाद। जी खुरम शहजाद, बताइएगा। मंडी भावदीन मुल्तान से आज़ाद कश्मीर जाने वाली मुसाफिर बस ने बेकाबू होकर चीमा चौक के करीब तेज़ रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल दिया और उल्ट गई, जिसके नतीजा में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद गुलाम हैदर वल्द मोहम्मद इकबाल साकन सूफीपुरा, जावेद इकबाल वल्द हैदर साकन सूफीपुरा अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। MSDHQ अस्पताल डॉक्टर कमर जमान ने बताया कि DHQ अस्पताल में 9 अफराद को रेस्क्यू की जानब से मुंतकिल किया गया, जिनमें से 2 जख्मियों को गुजरात अजीज़ भट्टी शहीद मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 5 को तिब्बी इमदाद दी गई है और इनकी हालत खतरे से बाहर है। कैमरामैन टीम के साथ राना खुरम शहजाद, NAN 24 न्यूज़, मंडी भावदीन। जी खुरम शहजाद, बहुत शिक्षा अपडेट करने का सखर से एक अहम अपडेट देंगे, जहां पर 9th और 10th क्लास के इम्तहानात शुरू हो गए हैं। सखर में सानवी आला सानवी तालीमी बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 9वीं और 10वीं के इम्तहानात शुरू हो गए। नकल की रोकथाम के लिए 28 टीम्स भी तश्कील दे दी गई। बेशतर इम्तहानी मराकज़ पर बिजली गायब। सख्त गर्मी में इम्तहानात शुरू होने के बाद तलबा तलबात को निसाबी इम्तहानात के साथ साथ शदीद गर्मी में एहसाबी इम्तहानात से भी गुजरना पड़ रहा है। तलबा तलबात शदीद परेशान। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा में दोस्ताना हॉकी मैच खेला गया। रिपोर्ट देखते हैं नवीद गुजर के। और नाम तो दसो है शाफा जी जनाब बुलेटिन में अपडेट शामिल करेंगे अक्टूबर टेक्सिंग से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असेंबली रियाज पतियाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी खैर मकदम किया। रिपोर्ट देखेंगे नवीद गुजर के। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने साबित कर दिया कि हमारा मौक़िफ़ डे फर्स्ट से दुरुस्त था कि हमारे मुल्क अरकान असम्बली नून के उम्मीदवारों को वोट नहीं डाल सकते। इस तरह ये हुकूमत जो है, जो धांधली और एक फ्रॉड के जरिए की गई थी, उसकी अब आइनी, कानूनी, सियासी, इखलाकी बुनियाद ख़त्म हो चुकी है। पंजाब हुकूमत हवा में मोहल्लक हो चुकी है। हमजा शहबाज को पहले लिस्टिमेसी नहीं थी, अब बिल्कुल ड्राम से चीज़ निकल गई है। और मैं समझता हूँ इसके बाद पंजाब असम्बली तोड़ने के अलावा कोई चारा गवर्नर के पास भी नहीं है। बस थोड़ा बहुत होता है। जहाँ तक वफाक का तल्लुक है, तो मौजूदा कमज़ोर हुकूमत जो हमें कहती रही कि महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, इनके दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, आवाम की चीखें निकल रही हैं और आवाम को महंगाई का जो तोहफा मौजूदा हुकूमत ने दिया है, जिस तरह बिजली गायब होगी, लोड शेडिंग, इनकी नालायकी खोल कर सामने आ गई है कि एक छोटा इलाका चलाना और है, मुल्क को चलानी और बात है। तीसरा, इनकी पार्टी उधर इंतशार है, आपस में वही हर पार्टी अपनी अपनी रागनी अलाप रही है और इन हालात में आवाम ने पहली दफ़ा शऊर, आगाही और असूल के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया है और आज पूरे पाकिस्तान की आवाम, नौजवान, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, किसान, मज़दूर, तालिब इल्म, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सभी इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं और उसके नतीजे में इलेक्शन करवाने के अलावा कोई चारा नहीं है, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और फिर देखेंगे ये मुल्क के जो गासिब हुक्मरान हैं किस तरह आगे बढ़ते हैं। इसका एक ही हल है, फौरी इंतखाबात और फौरी इंतखाबात, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इंतखाबात। और उसके नतीजे में हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान की क़यादत में
वफाक और चारों सूबों में हुकूमत कायम करने जा रही है। जहाँ तक ज़िले की बात आपने की है, कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। हम सारे आप देख सकते हैं, तमाम चारों तहसीलों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मीटिंग बड़ी खुश असलूबी से हुई है और हमने एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था कि आज़ादी मार्च के लिए हमने क्या इक़दाम करने हैं। इस ज़िले से इंशाल्लाह कम व बेश 15,000 लोग इस आज़ादी मार्च में शरीक होंगे पूरे ज़िले से। इससे पहले भी हमने 2 बड़े जलसे किए हैं, फैसलाबाद डिवीज़न ने, कमालिया और फैसलाबाद। ये गलबन वाहिद डिवीज़न है पाकिस्तान की जिसमें 2 जलसे हुए हैं इमरान खान साहब के पिछले चंद दिनों के वक्फे से, और दोनों भरपूर जलसे हुए हैं। इसलिए हम कह सकता हूँ कि आज़ादी मार्च में हमारे ज़िला टोबा टेक सिंह का बड़ा वाज़ेह रोल होगा और यकीनी तौर पर बाकी तरह के इख्तलाफात, कोई हमारा इख्तलाफ नहीं, हम सब एक पेज पर हैं। नारवाल में करतारपुर राहदारी मिलन की राहदारी बन गई। 75 साल बाद बहन को भाइयों से मिलवा दिया। करतारपुर राहदारी ने बिछड़ने वाली बहन को 75 साल बाद भाइयों से मिलवा दिया। शेखपुरा की 6 माह की तीज कौर हिजरत के वक्त खानदान से बिछड़ गई थी। मुमताज बीबी पटियाला से आए भाई गुरबख्श सिंह से मिली तो दोनों आबदीदा हो गए। शेखपुरा की तीज कौर का खानदान हिजरत के दौरान बिछड़ गया था। 6 माह की तीज कौर मुर्दा माँ से लिपट लिपट कर रोती पाई गई। एक शख्स ने गोद ले लिया और नाम मुमताज बीबी रख दिया। कुछ अर्सा सोशल मीडिया पर इनका राब्ता हुआ और 24 अप्रैल को मुमताज और गुरबख्श सिंह अपने अहले खाना के हमरा करतारपुर राहदारी के जरिए दरबार साहब बाबा गुरु नानक पहुंचे। बहन भाइयों ने दोबारा मिलने पर खुशी के आंसू बहा दिए। भाई बहन के लिए अंगूठी और कपड़े भी लाए। मुमताज बीबी ने कहा कि वो बहुत खुश है। गुरबख्श सिंह ने कहा कि इन्हें 2 खुशियां एक साथ मिली, गुरुद्वारा का दर्शन और बहन का मिलन। सादिकाबाद में नदीम अब्बास चीमा किसानों की आवाज़ बन गए। एससी इरिगेशन रहीम यार खान के दफ्तर के बाहर किसानों के साथ मिलकर पानी की अदम फराहमी के बायस एहतजाज किया। मज़ीद जानते हैं अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा बताइएगा। जी बिल्कुल, नदीम अब्बास चीमा सादिकाबाद के किसानों की आवाज़ बन गए। टुल्लू बंगला मंठार बंगला के सैकड़ों किसानों के हमरा एसई इरिगेशन रहीम यार खान के दफ्तर में लखी गले नहरों में पानी की अदम दस्तियाबी और पानी चोरी की रोकथाम के सिलसिला में एहतजाज किया, जिस पर एसई इरिगेशन रहीम यार खान चौधरी अब्दुल वाहिद एहतजाजी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए मौका पर पहुँच गए। नदीम अब्बास चीमा ने किसानों के मसाइल से एसई इरिगेशन रहीम यार खान को आगाह किया और मसाइल फौरी हल करने पर जोर दिया, जिस पर एसई इरिगेशन रहीम यार खान चौधरी अब्दुल वाहिद ने तमाम मुतालबात तस्लीम करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह परसों बरोज़ जुमा तक नहरों में पानी फराहम कर दिया जाएगा और पानी चोरी की रोकथाम के लिए नहरों पर पुलिस की नफरी भी तैनात की जाएगी। एससी इरिगेशन रहीम यार खान की तरफ से मुतालबात पर फौरी अमर की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। किसानों ने भरपूर साथ देने पर नदीम अब्बास चीमा का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। जी बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से आपको अपडेट करेंगे झंग से, जहां पर झंग में बिजली की आंख मचोली ने गरीब आवाम का जीना दुश्वार कर दिया। इस मौका पर दर्शियों ने NN24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू की। मज़ीद जानते हैं नवीद गुजर से। जी नवीद गुजर बताइएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं झंग की लियास मार्केट में, जहाँ पर हमारे दर्जी भाई मौजूद हैं कि बिजली की लोड शेडिंग से बहुत तंग है और बड़े परेशान हैं। इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बत्ती के बारे में ये है कि तकरीबन 5-5 घंटे लाइट नहीं होती। सुबह आते हैं, बैठे रहते हैं, तकरीबन बिल हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब इतना काम नहीं कितने जितने बिल आ रहे हैं। तकरीबन 2 सूट सिलाई करते हैं रोज़ में, जिसकी बुकिंग है तकरीबन 10 सूट। 2 सूट सिलाई होते हैं। बहुत जलील हैं हम इस नई हुकूमत से। सर बहुत परेशान हैं हम। बिजली बहुत ज़्यादा ही लोड शेडिंग हो रही है और काम जो है कर ही नहीं सकते। एक तो इतना काम शुरू करते हैं फिर बिजली चली जाती है, शुरू करते हैं फिर बिजली चली जाती है। बहुत परेशान है। अब सुबह की गई हुई है, 1-आधा घंटा आई है फिर चली गई है। अब आपके सामने है तकरीबन 6-7 घंटे दिन में लोड शेडिंग होती है। अब रात को तो हम काम कर नहीं सकते। तो इस हवाले से आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हम तो हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी कर दें। इससे पहले हुकूमत ठीक थी, उसकी हुकूमत में लोड शेडिंग नहीं थी, लेकिन आप देख लो महंगाई बढ़ गई है, उसके साथ बिल बढ़ गए हैं। अब लाइट नहीं होती, उसके बावजूद बिल फिर उतने आ रहे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं। जी ये हमारे भाइयों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से रोज़गार में कमी आती है। तो बराए मेहरबानी करें, जो अफसरान हैं, हुकूमत है, उसको चाहिए कि बिजली की लोड शेडिंग को फौरी पूरा किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ NN24 न्यूज़ डिविजनल ब्यूरो चीफ नवीद गुजर।
जी नवीद गुजर बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट शामिल करेंगे सादिकाबाद से, जहाँ पर हीट स्ट्रोक कैंप कायम किया गया है। बाहुक्म डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर रेस्क्यू 1112 सादिकाबाद में अंजुमन तासरान के ताउन से हीट स्ट्रोक कैंप कायम किया गया, जिसमें रेस्क्यूअर्स और नुमाइंदगान अंजुमन तासरान की जानिब से मिल करके आवाम को ORS और मशरूबात पिलाए जा रहे हैं। इस कैंप के लगाए जाने का मकसद आवाम को धूप और हीट स्ट्रोक की शिद्दत से बचने के लिए आगाही फ्राहम करना है, जबकि आवाम में पंपलेट्स भी इस हवाले से तकसीम किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।